सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। प्रकृति में स्थित गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की उत्पत्ति के विषय में समझते हुए हमने इनकी प्रकृति और इनके परिणाम स्वरूप जो भी अवस्थाएं बनती हैं वे सब समझने का प्रयत्न किया। साथ ही हमने यह भी जाना कि इस देह के भीतर स्थित जो जीव है, देहधारी, वह आत्म तत्व किस गुण की प्रबलता होने पर किस प्रकार की अवस्था से बंध जाता है, जिससे बंधन का क्रम प्रारंभ हो जाता है। प्रत्येक गुण भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्थाओं से इस देहधारी जीव को बांधता है। साथ ही हमने यह भी समझने का प्रयत्न किया कि हम किस प्रकार स्वयं का अवलोकन कर सकते हैं, किस प्रकार स्वयं का निरीक्षण करते हुए यह जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे भीतर किस गुण की अधिक प्रबलता है, कौन सा गुण हम पर अधिक हावी होता है। क्या आपने अपना निरीक्षण किया? क्या आपने जानने का प्रयत्न किया कि आपके भीतर किस गुण की प्रबलता है? यदि नहीं तो करिए, ताकि यदि सुधार की आवश्यकता हो तो हम अभ्यास के माध्यम से गुण के परिवर्तन की ओर अग्रसर हो सकें। चलिए आगे श्री कृष्ण इन गुणों के विषय में क्या बताते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 11 है। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशे उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमिति उत। श्री कृष्ण कहते हैं, जब देह में सभी द्वारों में ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न होता है तब सतोगुण बढ़ा हुआ है, ऐसा जानो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इस देह के सभी 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है, जब ऐसा प्रतीत होता है कि इसके सभी द्वार ज्ञान से परिपूरित हो रहे हैं, सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि इस देह के 9 द्वार कौन से हैं। इस विषय पर हम पूर्व में भी एक अध्याय में चर्चा कर चुके हैं कि इस देह के, इस शरीर के 9 द्वार माने गए हैं। वे 9 द्वार हैं: 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, उत्सर्जन और मल द्वार। इस प्रकार से इसके 9 द्वार हैं, जिसे इस आत्मा के शहर के रूप में भी जाना जाता है कि इस आत्मा के इस शहर में 9 दरवाजे हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ऐसा लगे कि सभी ओर से ज्ञान रूपी प्रकाश ही बह रहा है, सभी प्रकार से अपने आप को संयमित कर यह आत्म तत्व केवल ज्ञान रूपी मार्ग की ओर अग्रसर है, तब समझ लेना चाहिए कि सतोगुण बढ़ा हुआ है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 12 है। लोभः प्रवृत्तिः आरम्भः कर्मणाम् अश्मः स्पृहा रजसि एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत पुत्र, लोभ प्रवृत्ति का आरंभ, कर्मों में अशांति और इच्छा, ये सब रजोगुण के बढ़ने पर उत्पन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब ऐसा लगे कि हमारे भीतर कर्मों के प्रति अशांति उत्पन्न हो रही है, हम अधिक से अधिक कर्म किए जाने की इच्छा कर रहे हैं, और वो कर्म इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें फल प्राप्त हो सके। फल को पाने की इच्छा से, यानी लोभ की प्रवृत्ति का जो आरंभ हो रहा है, जिसके माध्यम से कर्म कर रहे हैं, तब भी कर्मों में अशांति है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति जब बढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि रजोगुण उत्पन्न हो रहा है। अब इसके आगे तमोगुण के विषय में श्री कृष्ण क्या बताते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।